इथेरियम की ईटीएफ कब तक आ जाएगी? मई में सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ने मंजूरी दी थी। क्रिप्टो इंडस्ट्री को उम्मीद थी जून में ये ईटीएफ काम शुरू कर देगी। ऐसा नहीं हुआ और बुलिश जज्बात सर्द पड़ गए। अब क्या दोबारा ये जज्बात फिर से जाग रहे हैं? क्या इथेरियम ईटीएफ सोने का अंडा साबित होगी? आज की वीडियो में इसी पर बात करते हैं। वेलकम टू क्रिप्टो बाबा, मैं हूं अली रेहान। लेट्स डाइव डीप। सीधी बात, गैलेक्सी डिजिटल का दावा है कि इथेरियम ईटीएफ विंडो ड्रेसिंग स्टेज में है और कुछ हफ्तों में इसकी मंजूरी हो जाएगी। स्टीव कर्ज गैलेक्सी डिजिटल के हेड ऑफ एसेट मैनेजमेंट हैं और वो बड़े पुरउतमाद हैं कि जुलाई में ही इथेरियम की ईटीएफ काम करना शुरू कर देगी। ब्लूमबर्ग टीवी को इंटरव्यू में स्टीव ने बताया है कि हम इस सब से पहले गुजर चुके हैं। ये एक तरीकाकार है जिसे पूरा होना है। एसईसी के साथ राब्ते चल रहे हैं, बातचीत चल रही है। हम महीनों से ये करते आ रहे हैं। हमने बिटकॉइन की ईटीएफ के लिए भी यही सब कुछ किया था। ये दोनों प्रोडक्ट्स काफी हद तक मिलती जुलती हैं। हम अपने हिस्से के पूरे कारीगर हैं और हम इस पूरे प्रोसेस को, पूरे अमल को समझते हैं। गैलेक्सी डिजिटल की ये बात किस लिए अहम है, तो ये भी जान लें कि गैलेक्सी डिजिटल उन 8 कंपनियों में से एक है जिनकी इथेरियम स्पॉट ईटीएफ की दरखास्त रिव्यू के लिए इस वक्त सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन के पास मौजूद है। गैलेक्सी डिजिटल ईटीएफ के लिए इन्वेस्को के साथ पार्टनरशिप में है, उसके साथ शराकतदारी कर रहा है। स्टीव कर्ज अकेले नहीं है जो ऐसा समझते हैं कि जुलाई में इथेरियम की ईटीएफ लॉन्च हो जाएगी। मार्केट के दूसरे खिलाड़ी भी इसी से मिलती जुलती अप्रोच रखते हैं, इससे मिलती जुलती थ्योरी पर ही काम कर रहे हैं। ब्लूमबर्ग के ईटीएफ एनालिस्ट एरिक पहले जुलाई के आगाज में इथेरियम की स्पॉट ईटीएफ आने की तवक्को रखते थे, लेकिन 28 जून को उन्होंने सितारों की चाल देखते हुए अपना हाल भी बदल लिया है। अब वो इथेरियम की ईटीएफ जुलाई के आखिर तक आने की उम्मीद रखते हैं। ऐसा एरिक ने इसलिए किया है क्योंकि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ईटीएफ की मंजूरी में अहम डॉक्यूमेंट S1 फॉर्म के रिव्यू के लिए कुछ ज्यादा ही एक्स्ट्रा टाइम ले रहा है। ब्लूमबर्ग ने 2 जुलाई को अपनी एक रिपोर्ट में 2 अहम लोगों का हवाला देकर इस बात की मजीद तस्दीक भी की है। ये दोनों हजरात इस ईटीएफ के मामले पर अंदर की खबर रखते हैं और वो भी इसी थ्योरी को आगे बढ़ा रहे हैं। इन दोनों हजरात ने दावा किया है कि एसईसी ने इथेरियम ईटीएफ के दरखास्त गुजारों को 8 जुलाई तक अपना अपडेटेड पेपर वर्क जमा कराने की हिदायत कर रखी है, ताकि उससे पहले जो जमा कराए गए फॉर्म में मसाइल थे वो हल हो जाएं और फिर चीजें आगे की तरफ वर्क करें। अच्छा खैर, ये पेपर वर्क और इससे मुतल्लिका चीजें काफी बोरिंग होती हैं, लेकिन सरकारी काम ऐसे ही होते हैं धीरे धीरे। अब कुछ सादा सी बात करते हैं जो बेहतर अंदाज में समझ आ जाए। तो जनाब, 8 इदारे इथेरियम की स्पॉट ईटीएफ के लिए मैदान में है। ब्लैक रॉक, फिडेलिटी, 21 शेयर्स, ग्रेस्केल, फ्रैंकलिन टेम्पल्टन, वेनेक, आईशेयर्स और गैलेक्सी इन्वेस्को। इन सबको हरी झंडी दिखाई जा चुकी है कि ये कंपनियां अपने शेयर्स अपनी अपनी मुतल्लिका एक्सचेंजेस पर लिस्ट कर सकते हैं। इन तमाम अदारों को अब सिर्फ एक इंतजार है, S1 फॉर्म की मंजूरी का। एसईसी जैसे ही इन कंपनियों की S1 फाइलिंग को मंजूर करता है, इथेरियम ट्रेडिंग के लिए लाइव जाने के लिए तैयार होगा। अब यहां वही अहम बात कि इथेरियम स्पॉट ईटीएफ के लॉन्च के बाद कैसा परफॉर्म करेगा, क्या करेगा। यहां पर K33 का ख्याल है कि इथेरियम बिटकॉइन को आउट परफॉर्म करेगा। ऐसा वो इसलिए समझते हैं कि ईटीएफ आने के बाद इथेरियम इनफ्लोज देखेगा, जबकि बिटकॉइन को एम्प्टी गॉक्स की क्रेडिटर्स रीपेमेंट की वजह से दबाव का सामना होगा। बिटकॉइन को तकरीबन 8.5 अरब डॉलर के सेलिंग प्रेशर का सामना हो सकता है और उसके मुकाबले में इथेरियम का प्राइस एक्शन सोने का अंडा साबित होगा, क्योंकि उसमें इनफ्लोज फिर ज्यादा आ रहे होंगे। इथेरियम कोई 1 साल से बिटकॉइन के मुकाबले में अंडर परफॉर्म कर रहा है। 2024 में बिटकॉइन की स्पॉट ईटीएफ में 14 अरब डॉलर आए हैं और ये अपनी मार्केट लीडरशिप को बरकरार रखे हुए है। K33 के रिसर्चर
वेटल लियोंडे और डेविड जिमरमैन का ख्याल है कि ईटीएफ की मंजूरी के फौरी बाद इथेरियम की कीमत कुछ नीचे हो सकती है, ऐसे ही जैसे बिटकॉइन के साथ भी हुआ था। लेकिन मुसलसल इनफ्लोज इथेरियम की कीमत को ऊपर ले जाने में मदद करेंगे। एक बात पर तो ये दोनों क्लियर हैं कि इथेरियम और बिटकॉइन इस वक्त बार्गेन प्राइस पर हैं। अब इथेरियम की ईटीएफ इनफ्लोज एक्यूमुलेशन के साथ इसकी कीमत को मजीद मुस्तहकम बनाने में मदद देगी। ये लोग इथेरियम पर काफी बुलिश हैं और उनका कहना है कि ईटीएफ के लॉन्च के बाद अगले 5 महीनों में इथेरियम की सर्कुलेटिंग सप्लाई का 0.75 से 1% के बराबर तक इनफ्लोज आने की तवक्को है। इस सप्लाई को जमा तफरीक ज़रब तकसीम कर लें, यानी जो काम जून में नहीं हो सका वो जुलाई में होगा। इथेरियम की ईटीएफ आएगी, इनफ्लोज लाएगी और लोगों को कमाई कराएगी। खैर देखते हैं, जून में तो मार्केट ने लोगों के अरमानों का खून हुआ है और जून काफी रेड महीना रहा है जिसमें लोग परेशान रहे हैं और आप लोग भी मेरी वीडियोस के नीचे रोज रोज यही मैसेजेस भी करते रहे कि मार्केट किधर को जा रही है, मार्केट कहां को जा रही है। लेकिन और आप में से अक्सर लोग मुझे ये भी कहते रहे कि भाई आपका तो मई आखिरी बाइंग का महीना था। तो भाई मेरी ही अपनी एक लिमिट, मैंने आपको बताया कि मैं एक टुच्चा सा इंतहाई छोटा सा $5 महीने के हफ्ते के जो भी मेरे पास बच सकता होता है, मैं उस तरह का इन्वेस्टर हूँ, उतनी लेकर आता हूँ मार्केट में पैसे। क्यों? क्योंकि मेरे पास और भी बड़ी जिम्मेदारियां हैं, नौकरी करके अपने खर्चे पूरे करने होते हैं, बिजली का बिल, गैस का बिल। आप जैसे लोगों की परेशानी है वैसे ही मेरी परेशानियां भी हैं, तो मुझे उन सब से गुजर के फिर अपना शेयर मार्केट में लाना होता है जो मैं लेकर आ रहा हूँ। इसीलिए मैंने पीछे भी एक वीडियो में कहा था कि आप में से कुछ ऐसे दोस्त जो ऑल्ट सीजन आने का या बाकी मार्केट में बूम आने का इंतजार कर रहे हैं या जो बार बार ये कह रहे हैं कि मार्केट कब ऊपर जाएगी, तो मैं यही कहता हूँ कि भाई मार्केट सब्र से आहिस्ता से आराम से ऊपर सफर करती है। ये नहीं होता कि आप सुबह उठ के देखें और एकदम से मार्केट इधर जंप कर रही हो उधर जंप कर रही हो। नहीं, मार्केट ने अपना टाइम पीरियड, अपना सफर पूरा करना होता है। तो इसलिए इस मार्केट में वो इन्वेस्टमेंट लेकर आए जो आप पर माली बोझ ना बने, क्योंकि इस मार्केट के बारे में आपको बुनियादी तौर पर क्लियर होना चाहिए कि ये वोलेटाइल मार्केट है। अभी ये मार्केट इवॉल्व हो रही है, अभी ये चीजें शेप ले रही हैं, थिंग्स आर टेकिंग शेप। तो जैसे जैसे क्लैरिटी आती जाएगी, लोग ज्यादा इसकी तरफ आते जाएंगे, लोग इस मार्केट को, इस प्लेटफॉर्म्स को, इन चीजों को अंडरस्टैंड करते जाएंगे, तो वैसे वैसे यहाँ पर इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगी, चीजें भी बेहतर होंगी। इसलिए आप लोग अर्ली हैं यहाँ पर, लेकिन उसमें अपना सब कुछ इसमें लगाने की जरूरत कभी भी नहीं होती। आप सब ने भी अपने अपने घर बार, कारोबार, फैमिली, सब चीजों को देखना है, सब चीजों को टाइम देना होता है। तो उन चीजों का ख्याल भी करें और उस हिसाब से अपनी इन्वेस्टमेंट लेकर आए, क्योंकि आप हैं वो सबसे अहम है। आपकी सेहत, आपका बाकी फैमिली और बाकी आपका अपना टाइम, आपके घर वाले, आपके बीवी बच्चे, जो भी आपके साथ लोग हैं, वो सब बहुत अहम है। तो इसके लिए आपको अपने आप पर पहले फोकस करने की जरूरत है। ये मार्केट यही है, हम भी यही हैं और मार्केट में ये फेजेस आते जाते रहते हैं। मार्केट ना एक दिन में बनती है ना एक दिन में तबाह होती है। तो इसलिए आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ चीजों के साथ चले। तो खैर ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ऐसा ही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, कमेंट में आपकी राय का इंतजार रहेगा, जरूर कमेंट करें। इसके अलावा अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि ये हमारा छोटा सा प्लेटफॉर्म मजीद ग्रो भी कर सके। और अगर चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ये काम मेहरबानी फरमा कर दें और याद से घंटी जरूर बजा दें ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन आ जाए, क्योंकि मेरी तरफ से देर सवेर हो रही होती है और आप लोग मुझसे पूछ भी रहे होते हैं कि कब वीडियो आ रही है। और आप मुझसे एक्स पर भी रब्ता कर सकते हैं, एक्स पर चल रहा होता है तो मैं जवाब दे रहा होता हूँ। तो खैर जो जैसे भी चल रहा है। इसके अलावा मैं एरिना पे मौजूद हूँ। एरिना के बारे में मैंने पीछे भी एक वीडियो की है जो आप दोस्तों ने नहीं देखे, उस पर कुछ दोस्तों ने शिकवा भी किया कि यार आपने एरिना न्यूज़ चैनल बना लिया है या आपने एरिना पे ही वीडियो बनानी थी तो उसकी टाइटल कार्ड चेंज कर देते। तो भाई मैंने अपने वीडियो के आगाज में बताया था कि ये एरिना पर ही वीडियो है। तो खैर उसके लिए माजर जिन दोस्तों को उससे परेशानी हुई है तो मैं उनको परेशान नहीं करना चाहता, क्योंकि ज़्यादातर दोस्त मुझे पता है वो एरिना को ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं, उनको पसंद नहीं करना चाहते। लेकिन खैर आप सबका बहुत शुक्रिया।